वापस लो, वापस लो, वापस लो। कानूनों पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। कानूनों पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूर विरोधी चाइल्ड लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो। मजदूरों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मजदूरों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मेहनत का जब जागेंगे, चोर लुटेरे भागेंगे। मेहनत का जब जागेंगे, चोर लुटेरे भागेंगे। चाइल्ड लेबर कोड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मजदूरों ने जान लिया है, हक लेना है ठान लिया है। चलो नई शुरुआत करो, मजदूर मुक्ति की बात करो। अब चलो नई शुरुआत करो, मजदूर मुक्ति की बात करो। चाइल्ड लेबर कोड नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मजदूर विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। मजदूर विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। चाइल्ड लेबर कोड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। चाइल्ड लेबर कोड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मजदूरों पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूनियन के अधिकार पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूरों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। श्रम कानून बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। मजदूर विरोधी चाइल्ड लेबर कोड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मजदूर विरोधी चाइल्ड लेबर कोड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेहनत का जब जागेंगे, चोर लुटेरे भागेंगे। बजा बिगुल मेहनत का जाग, चिंगारी से लगेगी आग। बजा बिगुल मेहनत का जाग, चिंगारी से लगेगी आग। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फासीवादी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पूंजीपतियों से यारी है, मजदूरों से गद्दारी है। पूंजीपतियों से यारी है, मजदूरों से गद्दारी है। चाइल्ड लेबर कोड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। यूनियन पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूनियन के अधिकार पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूरी होती सदार, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। साथियों, मैं भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी की तरफ से अदिति हूँ। पहले यहाँ पे तमाम संगठनों से, तमाम यूनियनों से जो लोग आए हैं, मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। आप लोग सब जानते हैं 21 नवंबर 2025 को इस फांसीवादी मोदी सरकार ने हम लोगों के ऊपर 4 लेबर कोड का एक काला कानून थोप दिया गया। इससे पहले 44 श्रम कानून थे, उससे भी मजदूरों के हक में या मजदूरों के पक्ष में वो कितने थे ये भी सोचने की बात है। लेकिन फिर भी कोई दुर्घटना होने के बाद, कुछ चीजें होने के बाद, दिक्कतें होने के बाद, या फैक्ट्री में कोई परेशानी है, शोषण की, आपको कोई एप्लीकेशन दर्ज करवानी, आपको कोई कार्रवाई के लिए आप श्रम कानून में विभाग में आप जा सकते थे, लेबर कोर्ट में आप जा सकते थे। लेकिन 21 तारीख के बाद जो ये कानून हमारे ऊपर थोपे गए हैं, इसमें जो 4 संहिताएं आई है, उसमें सीधी सीधी मजदूरों के हक के ऊपर, मजदूरों के जो बचे खुचे अधिकार थे, उन पे हमला करने के लिए मोदी सरकार ने चोट की है। जिस चीज के लिए इस मोदी सरकार को इन अंबानी अडानियों ने चुना था, वो इन्होंने कर दिखाया। इसी चीज के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। हमारे बीच में कई यूनियन से साथी आए हैं, वो अपनी बात भी रखेंगे। सबसे पहले मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन से साथी भारत को, साथी शाम को मैं आमंत्रित करती हूँ, आए और अपनी बात रखे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। साथी शाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, जो ये काले कानून इस वक्त मोदी सरकार ने और जिस तरीके से इन्हें लागू किया है,
ये बात साफ कर दी गई है कि आने वाले दिनों में वो मजदूर आबादी, वो मेहनत कश आबादी सुई से लेकर जहाज बनाती है, अब उसको नींबू की तरह निचोड़ा जाएगा। ऐसे ज्यादा गन्ने के रस की तरह निचोड़ कर छिलका फेंका जाएगा। पहले से ज्यादा जो कानून कागजों में थे, थोड़ा बहुत लेकर जिनमें मोदी सरकार की सिरदर्दी बन जाती थी, या किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, सिरदर्दी बन जाती थी, आज नए काले कानूनों के जरिए, इन 4 लेबर कोड के जरिए अब मालिकों को खुली छूट दी गई है कि आप जितना चाहे मजदूरों को रगड़ो, लूटो, खसूटो। अब रास्ता साफ है। आपकी सड़क पे आने वाला हर रोड़ा, हर प्रदर्शन अब हम रोकने का प्रबंध कर चुके हैं। जे ऐसा नए श्रम कानूनों में साफ साफ बोल दिया गया है। अब इस आबादी को अगर आप सड़कों पर नहीं अगर आती है तो कब आएगी? इस आबादी के जो रहनुमा यूनियनें हैं, संगठन हैं, पार्टियां हैं, अगर अब नहीं आएंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो इस वक्त हम अपनी यूनियन ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ से, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन की तरफ से, हम सभी मजदूर यूनियनों को, उनके संगठनों को, पार्टियों को और तमाम ऐसे जनवादी नागरिक अधिकार संगठनों का आह्वान करते हैं कि आज साथ आइए। अब वक्त आ गया है। एक लड़ाई आजादी के आंदोलन के दौरान लड़ी गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू होकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। अब दूसरी लड़ाई का आगाज करने जा रहे हैं, वो नए कंपनी राज के खिलाफ। अब हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, तभी हम लोग जिंदा रह पाएंगे, तभी हम लोग सर उठाकर काम कर पाएंगे, नहीं तो बैल बकरियों की तरह हमें रगड़ दिया जाएगा। तो मैं अपनी बात लंबी न खींचते हुए, बहुत से वक्ता है अलग अलग यूनियनों की तरफ से, वो सब बातों को रखेंगे कि इस वक्त हमारे साथ एक ही नारा है कि हम अपने सेक्टर में, अपने इलाके में जितने संगठन और यूनियन फेडरेशन है, इन सब का आह्वान करें और पूरी मोदी सरकार के इस फांसीवादी फैसले के खिलाफ अब उठ खड़े होने के लिए डेट डिक्लेयर करें। अनिश्चितकालीन हड़ताल के सिवा अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब इसकी तैयारी का ये पहला कदम है। आगे बात कहाँ जाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेदकशों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद की टक्कर में अब देश हमारा ना चार लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो, चार लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो। शुक्रिया। लगातार जारी रहती है। उस बादाम का दाम अब चेक करिए 2012 में कितना था। ये जो बादाम जो मोदी जी घिस घिस के खाते हैं, और 2024 में उसका दाम कितना था, और मजदूरी कितनी, 1 पैसा नहीं बढ़ा। कैसे बढ़ा? हड़ताल करके। इस लेबर कोड ने क्या किया? हड़ताल की संभावना को खत्म कर दिया। और आज सबसे बड़ा ये जो हमला है, इसके विरुद्ध अगर पूरे देश भर में मजदूर आबादी एकजुट नहीं होगी तो ये मोदी सरकार इस लूट को तेज करती जाएगी। अपने जो आका हैं इनके, जिनके दम पे ये चुनावी खेल खेलते हैं, ये अडानी अंबानी जैसे बड़े मालिकों से लेकर ये जो इनके सारे ये इलाकों में छुटभैया नेता होते हैं, उन सबके लूट का जो कोरा है वो मजदूरों पर और तेजी से बरसेगा। अभी कपिल मिश्रा ने बधाई दी है, इसी इलाके का करावल नगर का विधायक है वो, और पहले भी इनके बीजेपी की सरकार थी, उनके नाक के नीचे इतना लूट मचा हुआ था पर उनको नहीं दिखता है। उन्होंने बधाइयां दे दी है यहां पर लुटेरों को। अब हमें इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। और एक आखिरी बात जिसके साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि आज मीडिया में भी और पूरे देश भर में इस पूरे लेबर लॉ को लेकर बिल्कुल ही लोग इसके डिटेल्स को देखे बिना सिंप्लीफाई हो गया का जो शोर मचाया जा रहा है, उस पर लहालोट हो जा रहे हैं। उस पर बोल रहे हैं हाँ मजदूरों के लिए आसानी होगी, बहुत सारे कानूनों का झंझट नहीं होगा, 4 सिंपल कानून होंगे, उससे बहुत आसानी होगी। पर ये इसके डिटेल्स को देखने की जरूरत है कि किस तरह से इसमें लूट को लोगों, मजदूरों के ऊपर कहर बर्पा किया जाएगा।
और इसीलिए इसमें एक एक जो जालसाजी की गई है उसका पर्दाफाश करने के लिए भी आज लोगों को आने की जरूरत है, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियनें हैं जो मजदूरों के हक की बात करती है, आज उनसे कितनी उम्मीद की जा सकती है सामने ही है। बस जुबानी जमा खर्च से ज्यादा वो कुछ भी करने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए आज इस देश के तमाम मजदूरों को, चाहे वो असंगठित क्षेत्र के हो, संगठित क्षेत्र को हो, उनको एकजुट होकर इस पूरे संघर्ष को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल तक जाके इस कानून को वापस करवाना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।